हेलो मित्रों, आज हम डाकू अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन की कथा सुनते हैं। यह कथा उस समय की है जब महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। उस समय वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा परेशान पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू ने मेरी प्रजा को त्रस्त कर दिया है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता अवश्य दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा खतरनाक डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की शपथ ली हुई थी, परंतु मरे हुए आदमियों का हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। तभी से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। दूर दूर के प्रदेशों में भी उसकी क्रूरता की कहानियाँ फैल गई थीं। प्रसेनजित ने विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात थे। उनका कार्य था कि उधर जाने वालों को सावधान करना और उन्हें रोक देना। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चलने लगे तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है। कृपया उस तरफ न जाएं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार का कष्ट मत लो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, लेकिन फिर भी जंगल की राह पर चलना कठिन था। महात्मा बुद्ध भी थोड़ा थक से गए थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने आत्मज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनका माथा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर मंथन करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही ये मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला को देखकर बुद्ध को पहचानने में तनिक देर न लगी कि यह अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाले हमेशा भय से गिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आँख से आँख मिलाकर बात की हो।
यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। तू उन्हें अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा तू। वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी।